अवाम के साथ घुल मिल कर रहना मेरा मंशूर है। ये जो एनर्जी है, ये जो आपका एक जोश है, वलवला है, इसके पीछे दुआएं हैं, क्या ऐसी बात है? तो कि अल्लाह की खास मेहरबानी है, मेरी माँ बाप की भी दुआ है। आप की एक वीडियो वायरल हुई, हमने देखी कि आप एक मकान जो जल के खाकस्तर हो गया, उसके पास आप पहुंचे और आपने मौके पर न सिर्फ ऐलानात किए बल्कि मदद भी की उन लोगों की। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पुराना ये मंशूर था, अब चूँकि ओपन हो चुके हैं हम, तो वो ₹1,00,000 अगर अल्लाह ताला मुझे मेरा कबूल करे तो अल्लाह ताला का एहसान होगा मुझ पे। असल में नौजवान तंग हो चुके हैं। नौजवान पिछले 15-20 साल से एक तो बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। नौजवान तंग हो चुके हैं। नौजवान बिल्कुल नया चेहरा देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद अहमद और आप देख रहे हैं डेली सरगर्म। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं NA-16 के आज़ाद उम्मीदवार जनाब सरदार यासिर करलाल साहब। इनसे चंद सवालात हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, ये बताइएगा कि आप अभी 5 रोज़ा दौरा करके आए हैं अपने हलके का। उसमें हमने ये देखा कि मीडिया पे कुछ वीडियोस और तस्वीर गर्दिश कर रही हैं जिसमें आपके इर्द गिर्द जो आवाम का हजूम है वो पुरानी सियासी कदावर शख्सियात जो हैं उनसे ज़्यादा दिखाई देता है। और ये बताएं कि आप पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इतनी मकबूलियत आवाम में कैसे? ये मैं समझता हूँ कि जी कि अल्लाह की ब्लेसिंग है मुझ पे। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि लोग बेसिकली जो पिछली पार्टीज बारी लगा चुकी हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। जहाँ आपने कहा जी कि इलेक्शन में कैंपेन जारी है और उसमें बड़े जोग तर जोग लोग आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें एक गम भी है कि मैं गलियात से गुजर रहा था, एक जगह का नाम मेरे जहन में नहीं रहा। एक बंदा मेरे पास आया, वो अंडे सेल कर रहा था। तो जब उसके हाथ के साथ मेरा हाथ मैंने उसको पकड़ा तो वो बिल्कुल जिस तरह बर्फ़ नहीं होती, ये सूरत हाल उसकी बनी हुई थी। 2 अंडे उसने दिए तो कहता है जी आपसे मैं पैसे नहीं लेता। मैंने कहा जी आप क्यों नहीं पैसे लेते, आप लें। उसकी पाँव की तरफ देखा तो शूज़ नहीं थे, चप्पल पहने हुए थे। मैंने कहा जी आप शूज़ क्यों नहीं लेते? कहता है जी बड़ी बुरी हालत है, 200-400 रुपया डेली कमाता हूँ तो शूज़ तो 5,000 के आते हैं। तो मेरा दिल बड़ा अफसरदा हुआ, मुझे बड़ा दुख लगा। फिर मेरी कॉर्नर मीटिंग थी केरी सराफाली में। वहाँ पे लड़के स्पेशल इस्लामाबाद से और लाहौर से और पेशावर से, यूनिवर्सिटी रोड है पेशावर, वहाँ से आए हैं मेरी मुलाकात के लिए। वो कहते हैं जी हमारी एक शबाब मिली तंजीम है, उसको हम अपनी मदद आप चलाते हैं। तो इसमें उसने जब कहा कि हम 100 रुपया चंदा जमा करके हम क्रिकेट खेलते हैं, तो उस पर भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे नौजवान इतने खूबसूरत, अगर उनकी ड्रेसिंग हो तो वो बड़ी इलियट क्लास के लगें, लेकिन वो इतनी बुरी हालत हो चुकी है। तो इस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हमने देखा सरदार साहब के बाकी जो सियासी कायदीन हैं वो जलसे भी कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग भी कर रहे हैं, उसमें वो मुस्तकबिल के ऐलानात कर रहे हैं। आप की एक वीडियो वायरल हुई, हमने देखी कि आप एक मकान जो जल के खाकस्तर हो गया, उसके पास आप पहुंचे और आपने मौके पर न सिर्फ ऐलानात किए बल्कि मदद भी की उन लोगों की। तो ये अल्लाह ने सलाहियत आपको दे रखी है। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पुराना ये मंशूर था, ये अभी नया नहीं है। पहले तो ये साइलेंट था, अब चूँकि ओपन हो चुके हैं हम, तो वो ₹1,00,000 अगर अल्लाह ताला मुझे मेरा कबूल करे तो अल्लाह ताला का एहसान होगा मुझ पे। ये इलेक्शन के बाद मैं उनके साथ और भी हेल्प करूँगा। तो ये नौजवानों में आपकी मकबूलियत क्यों तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि बाकी सियासी कायदीन के साथ हम देखते हैं उनके जरिए भी, लेकिन नौजवानों में आप मकबूल नज़र आते? असल में नौजवान तंग हो चुके हैं। नौजवान पिछले 15-20 साल से एक तो बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। नौजवान तंग हो चुके हैं। नौजवान बिल्कुल नया चेहरा देखना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर एतमाद कर रहे हैं। मैं उनको मायूस नहीं करूँगा। तो आप ये बताएं कि जो आपने 5 रोज़ा दौरा किया है, इंशाल्लाह आपको क्या उम्मीद है, आप कितने वोट इस बार ले रहे हैं अपने हल्के से? अल्हम्दुलिल्लाह वोट की मैं अब कैलकुलेशन तो नहीं बता सकता आपको। बहरहाल एक टूर्नामेंट था लोरा में, वहाँ पे मुझे चीफ गेस्ट ने रखा। आज भी मुझे कॉलें आई हैं कि आप दोबारा आएँ जी, हम आपकी मीटिंग रखते हैं। आपको ये मैं बताता चलूँ कि 3 मीटिंग्स मैंने आज कैंसिल की हैं। यहाँ पे एक तरनोल के मुकाम पे हमारे हल्के के लोगों ने मीटिंग रखी हुई है, एक मसरियार रोड पे और एक गुलिस्तान कॉलोनी में। उनके फोर्स में मैं आया हूँ। अदरवाइज़ मेरी 3-4 मीटिंग्स कल की शेड्यूल में भी थी, आज की शेड्यूल में भी।
वो मैंने कैंसिल कर दी हैं। अब जो सियासी हैं वो सिर्फ नारे लगाते हैं, वो रवायती सियासत करते हैं, लोगों के पास नहीं जाते। मैं आपके ये इस प्रोग्राम में बताता चलूँ कि इंशाल्लाह मैं आपको हल्के के अवाम के साथ खड़ा नज़र आऊँगा। नेक्स्ट जो 5 साल होंगे इंशाल्लाह, अगर हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में है, मैं इंशाल्लाह अवाम के साथ रहूँगा। ये बाकी सियासतदान ना इलेक्शन करीब आते अवाम में घुल मिल जाते हैं। आप ये बताएं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको फतह अता की तो उसके बाद आप अवाम के साथ कैसा रवैया रखें? जी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा जी, ये ख़ुद अवाम आपको बताएगी। बहुत अच्छा रवैया रखेंगे, अवाम के साथ घुल मिल कर रहना मेरा मंशूर है। पहले जिस तरह मैं पिछले प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ कि वो जो नून लीग वाला नारा है कि 2 महीने वोट को इज़्ज़त दो, वो हमारा नहीं है। 5 साल इज़्ज़त दो और इंशाल्लाह 5 साल इस पर हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। तो आज कोई ऐलान करना चाहेंगे ख़ासकर नौजवानों के लिए जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपके साथ चलते हैं, जो आपके मुंतज़िर रहते हैं हर जगह? बस उनको यही मैं कहना चाहूँगा कि आप मुझ पर एतमाद करें, मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपके साथ मेरी स्ट्रेंथ होगी, एक नया मंशूर लेके आएंगे, आगे बढ़ेंगे। और चूँकि मैंने देखा कि नौजवान पूरी हमारे हल्के के अलावा भी खैर लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो मैं नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि आप क्रिकेट खेलें। आपको जिस हल्के में जहाँ भी नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं, आपको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगा। वो इलेक्शन से पहले आप टूर्नामेंट रखते हैं, फिर भी अगर उसके बाद रखते हैं तो फिर भी मैं आपको ऑर्गेनाइज़ करूँगा। ये जो टूर्नामेंट है या क्रिकेट के वाले से आप फ्री हो चुके हैं, आपके खर्चात ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, वक्त कम है इलेक्शंस में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आते हैं। आपकी जो एनर्जी है, ये जो आपका एक जोश है, वलवला है, इसके पीछे दुआएं हैं, क्या ऐसी बात है कि आप? जी बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है, मेरे माँ बाप की भी दुआ है और मेरे दोस्तों की भी दुआ है। और दूसरी मैं आपको बताऊँ कि मेरी टांगों में अल्लाह ताला ने बड़ी सख्त रखी हुई है। पहले हम जनाजे पे गए तो लोग बड़ा हैरान हुए, वो आधे घंटे का रास्ता मैंने कोई तकरीबन 7-8 मिनट में तय किया। तो वो बुज़ुर्ग जो हमारे पुराने बाबे हैं, जिनको अब दोबारा सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं, जिनको लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, अगर वो होते तो उन्होंने रात उधर ही गुजार देनी थी। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं नौजवान को आप सेलेक्ट करें, उस पर एतमाद करें। इंशाल्लाह आपकी हर गमी खुशी पे भी हम पहुँचेंगे। इंशाल्लाह दोबारा अपने हल्के में जा रहे हैं? जी हाँ, आफ्टर 2 डेज़ में इंशाल्लाह दोबारा जाऊँगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जनाब सरदार यासिर करलाल साहब, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं NA-16 एबटाबाद से। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।